का जीवन संघर्षों से भरा था। महज 20 साल की उम्र में जब वह 9 महीने की गर्भवती थी, तो उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। समाज के डर से खुद की माँ ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने एक तबेले में अपने बेटी को जन्म दिया और सिंधुताई ने पेट की आग बुझाने और बच्चे को जिंदा रखने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना शुरू किया। कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने शमशान घाट जाकर सोना तय किया। एक शाम उन्हें भीख में एक सूखी रोटी मिली। वह पूरे दिन की भूखी थी। जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, पास की झाड़ी से एक बुजुर्ग की कहराने की आवाज आई। उसे तेज बुखार, वह भूख से दम तोड़ रहा था। सिंधुताई के सामने बड़ी कशमकश थी। एक तरफ खुद की भूख और दूसरी तरफ वह मरता हुआ इंसान। उन्होंने एक पल अपनी बच्ची की ओर देखा और उन्होंने रोटी को पानी में भिगोकर बूढ़े के मुंह में डालना शुरू किया। जैसे ही बुजुर्ग के पेट में अन्न गया, उसके कांपते हाथों ने सिंधुताई के सिर पर हाथ रखा। उस रात सिंधुताई को अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। उन्होंने सोचा, भूख क्या होती है मैं यह अच्छे से जानती हूँ। आज से सिर्फ मैं अपनी हर उस अनाथ की माँ बनूंगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी सगी बेटी को एक ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वह गोद लिए हुए अनाथ बच्चों और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क न कर बैठे। उन्होंने भीख मांगकर सड़कों पर लावारिस घूमते सैकड़ों बच्चों को पालना और पढ़ाना शुरू किया। अपने जीवन काल में सिंधुताई ने 1050 से अधिक बच्चों को गोद लिया। आज उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं। जब सालों बाद उनका वह बूढ़ा पति, जिन्होंने उन्हें घर से निकाला, आखिरी वक्त में माफ़ी मांगने आश्रम आया, तो सिंधुताई ने कहा, मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती क्योंकि मैं अब एक माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चे के रूप में अपनाती हूँ। साल 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिंधुताई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल क्यों न जाए, अगर दिल में ममता और हौसला हो तो इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद।